नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। आज का ये वीडियो बीएससी बायो स्टूडेंट्स के लिए है, जिन्होंने इलाहाबाद में अप्लाई किया है, जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अप्लाई किया है या किसी अन्य विश्वविद्यालय में अप्लाई किया है। ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय हो गया और भी कई सारे हैं। तो जहाँ भी बीएससी से रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्पेशली ये वीडियो बीएससी बायो के लिए बनाया गया है, इसलिए मैं आपको उसका एग्जाम पैटर्न बताता हूँ। टाइम 150 मिनट है, मैक्सिमम मार्क्स 450 है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 है एंड एवरी क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। यहाँ आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। ठीक है, इसलिए जो भी करिए अच्छे से करिए, नहीं आता तो ना करिए। और इलाहाबाद के केस में क्या है, आपको वहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। इसका बेनिफिट ये है कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आने हैं। ठीक है, फिर चाहे वो गलत हो या सही। पहला सेक्शन जो है, 3 सेक्शन में डिवाइड है आपका पेपर। पहला फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है। 3 सेक्शन है, 50-50 क्वेश्चन आपको करने हैं हर एक सेक्शन के। 50 क्वेश्चन ही होंगे। और फिर अगर ये बात करें हम इलाहाबाद की केस में, तो वहाँ पर आपको 40-40 क्वेश्चन करने होंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के। बाकी 20 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज लिटरेचर के करने होंगे, फिर आप हिंदी करिए, इंग्लिश करिए। और 10 क्वेश्चन आपको जीएस के करने होंगे, जो कि यहाँ नहीं करने। यहाँ सिर्फ और सिर्फ पीसीबी करना है आपको, 50-50 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, अ फ्रॉग हैज़, एक मेढक के पास क्या होता है, जॉस बट नो टीथ, जबड़े लेकिन दांत नहीं होते हैं, आइज बट नो लीड्स, आंखें लेकिन कोई पलकें नहीं होती हैं। तो आपको बताना है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, 3, ईयर्स बट नो पिनी। ठीक है, पिन्नी क्या है, पिन्ना इज अ सिंगुलर वर्ड। ठीक है, पिन्ने इज अ प्लूरल वर्ड। अगर इनोटॉमी जूलॉजी की बात करें इसकी, तो एक्सटर्नल पार्ट ऑफ ईयर इन ह्यूमंस या फिर कह सकते हैं अदर मैमल्स, जिसको हम ऑरिकल्स बोलते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इवन आफ्टर अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी लार्वल कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिटेन्ड, इट इज नोन एज। यौन परिपक्वता प्राप्त करने के बाद भी लार्वा पात्रों को बरकरार रखा जाता है। इससे यह भी कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको, न्यूटेनी। ठीक है, न्यूटनी। करेक्ट ऑप्शन आपका बी है। एक्चुअली न्यूटनी होता क्या है, न्यूटनी इज द कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म रीचेस मैच्योरिटी विदाउट लूजिंग। ठीक है, विदाउट यहाँ पे कंडीशन है, विदाउट लूजिंग ऑल ऑफ इट्स जुवेनियल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये होता है न्यूटनी। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो होता है मैच्योरिटी तक तो पहुंच जाता है, लेकिन वो कोई अपना जुवेनियल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो लूज नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉग। फ्रॉग ड्वेल्स इन वाटर और इन द विसिनिटी ऑफ वाटर एज, मेढक पानी में या पानी के आसपास के क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन चारों आपको देखना है, फिर बताना है करेक्ट कौन सा है। इट रिस्पायर्स थ्रू द स्किन, इट कैन सी थ्रू इट्स ट्रांसपेरेंट आईलिड्स। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन आपको ए ही मिल गया, यह त्वचा के माध्यम से प्रतिक्रिया सांस लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या है, The abundantly distributed enzyme in germinating seeds and एडिपोसाइट्स इज, अंकुरित बीज और एडिपोसाइट में बहुतायत से वितरित एंजाइम है। तो आपका लाइपेज होता है। लाइपेज क्या होता है, लाइपेज इज एन एंजाइम डेट कैटालाइजेस द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स। ठीक है, एंड ऑल्सो इसका क्या है कि इस इम्पॉर्टेंट रोल इसका जब हम देखेंगे, तो लाइपेज परफॉर्म्स एसेंशियल रोल इन डाइजेशन। डाइजेशन में इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि नॉर्मल रेंज क्या होती है लाइपेज की, लाइपेज लेवल की नॉर्मल रेंज क्या होती है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स अकर्स इन। देखो, ये नॉर्मल क्वेश्चन कराने का कोई बेनिफिट नहीं है। नॉर्मल क्वेश्चन आप लोगों को वो पता ही होता है, फिर वो बुक्स से या फिर कहीं ना कहीं से जो आप एंट्रेंस से रिलेटेड बुक्स पढ़ रहे हो उसमें, या फिर कहीं ना कहीं से आपको मिल ही जाते हैं नॉर्मल क्वेश्चन। एनसीईआरटी हो गया या आपके सिलेबस की बुक्स हो गई। जो क्वेश्चन नहीं मिलते मैं उन्हें करा रहा हूँ। ठीक है, बीटा ऑक्सी जो इम्पोर्टेंट और ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, जिनके ऐसे ही क्वेश्चन का पैटर्न है पूछे जाने का। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स जो रेगुलर क्वेश्चन होते हैं उनको ज़्यादा एंट्रेंस एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ठीक है, जितने भी कंपटीशन आजकल हो रहे हैं उनमें रेगुलर क्वेश्चन को नहीं पूछा जा रहा है,
उनका पैटर्न चेंज कर दिया जा रहा है, पूछने का तरीका बदल दिया जा रहा है, ठीक है। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स अकर्स इन, फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीकरण में होता है, क्या होता है, कहाँ होता है? बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स अकर्स इन, अगर आपको पता होगा, बीटा ऑक्सीडेशन को पढ़ा होगा आपने, डिफिनीशन पढ़ी होगी, तो आपको पता चल जाएगा ऑप्शन दिखते ही। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द करेक्ट ऑप्शन। माइटोकॉन्ड्रिया में बीटा ऑक्सीडेशन होता है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ये होता क्या है? बीटा ऑक्सीडेशन इज द कैटाबोलिक प्रोसेस बाय व्हिच फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन, ठीक है। फैटी एसिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको इस प्रोसेस से हम तोड़ देते हैं। अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें, ठीक है, साइटोसोल, साइटोसोल इन प्रोकैरियोट्स, यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोट्स, अगर क्वेश्चन आ गया कि आपको प्रोकैरियोट्स का बताना है तो वहाँ पे साइटोसोल होगा, ठीक है। अगर यूकैरियोट्स का आया है तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा। यहाँ कोई ऑप्शन वो नहीं है कि यूकैरियोट बताना है कि प्रोकैरियोट बताना है, इसलिए कुछ भी होगा तो सही हो जाएगा। अगर यहीं पे ऑप्शन दे दिया गया है कि आपको उसे बताना है प्रोकैरियोट का, और साइटोसोल माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ऑप्शन दे दिया गया है, तो आपको साइटोसोल में लगाना होगा। अगर यूकैरियोट पूछ रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया में लगाना होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज कैरन्यूबा वैक्स, कैरनूबा वैक्स का एक उदाहरण कैरनूबा मोम है, तो उसका क्या है? हार्ड वैक्स। करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? सी, हार्ड वैक्स। एन एग्जाम्पल ऑफ हार्ड वैक्स इज कैरनूबा वैक्स। क्वेश्चन नंबर 7, इन दिस टिश्यू सेल्स लैक्यूने आर इनक्लोज्ड, इन ऊतक कोशिकाओं में लैक्यूने संलग्न है। तो लैक्यूने का क्या मतलब होता है? गैप, ठीक है, गैप जो होते हैं सेल्स के बीच में, या कुछ भी होता है, मीन्स गैप या ओपनिंग कह सकते हो आप। इन ऊतक कोशिकाओं में लैक्यूने संलग्न है, तो कौन सी वो है? करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, कार्टिलेज हो गया, बोन टिश्यू हो गया, बोथ ए एंड बी हो गया। तो कार्टिलेज बोन टिश्यू दोनों में पाई जाती है लैक्यूने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मस्ट सेल्स आर लिंक टू, मस्ट सेल इससे जुड़ी होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मस्ट सेल होती क्या है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मस्ट सेल इज अ माइग्रेंट सेल of connective tissue that contains many granules rich in histamine and heparin, ठीक है। हेपेरिन, हिस्टामिन पता होना चाहिए क्या होते हैं। और इनको मैस्ट्रोसाइट्स और लेब्रोसाइट्स भी बोलते हैं, मस्ट सेल को मैस्ट्रोसाइट्स और लेब्रोसाइट्स भी बोलते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट जो है मस्ट सेल के रेफरेंस में बात है, वो ये है कि ये मस्ट सेल टिश्यू सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम, ठीक है, ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल्स। वर्टिब्रेट एनिमल्स का जो इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है, उसकी जो टिश्यू होती है, टिश्यू सेल को ही मस्ट सेल बोलते हैं। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ओके, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Move to the next question, question number 9. Flagella, centrioles, cilia and basal bodies possess evident similar structure elements and arrangements. This can lead to this probable hypothesis. तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए, बहुत लंबा क्वेश्चन है यार, और करेक्ट ऑप्शन सी है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या है? इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ फ्यू एनिमल्स द प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कुछ जानवरों के प्लाज्मा झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल की उपस्थिति क्या दर्शाता है? आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है। इन चारों को अच्छे से पढ़ेंगे तब आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या है? इनेबल्स द मेम्ब्रेन टू स्टे फ्लूइड मोर इजली व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सेल ड्रॉप्स। क्या होता है जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में द प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है, तो क्या होता है कि इनेबल्स द मेम्ब्रेन टू स्टे फ्लूइड मोर इजली व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सेल ड्रॉप्स। कोशिका के तापमान में गिरावट आने पर झिल्ली को अधिक आसानी से द्रवित करने में सक्षम बनाता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलोज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल एब्सेंट इन एनिमल सेल, पशु कोशिका में अनुपस्थित पादप कोशिका का घटक है, तो कौन सा? सेलुलोज है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका सी है। और सेलुलोज का आपको क्या बताना है? सेलुलोज का, कैन ह्यूमंस ईट सेलुलोज? ओके, क्या ह्यूमन जो है, इंसान सेलुलोज को खा सकता है? इन कमेंट सेक्शन आपको रिप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 72 जनरेशन ऑफ ड्रोसोफिला वर केप्ट इन द डार्कनेस बाय अ साइंटिस्ट despite that the first flies possessed eyes that were normal. This disproves the theory of,
तो थियरी ऑफ करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसमें? एक्वायर्ड करेक्टर्स, ठीक है। ड्रोसोफिला की 72 पीढ़ियों को एक वैज्ञानिक ने अंधेरे में रखा। इसके बावजूद पहली मक्खियों के पास आंखें थीं जो सामान्य थीं। यह किस सिद्धांत को अस्वीकृत करता है? तो ये करता है किसको? एक्वायर्ड कैरेक्टर्स को, ठीक है। इस थियोरी को ये करता है, इस सिद्धांत को ये रिफ्यूज करता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में क्या है? वैसे देखिए यहाँ पर कई चीज़ें हैं, बहुत सारी थियरीज हैं जिनको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेमार्किज्म हो गया, और फिर उसके बाद चार्ल्स डार्विन की थियरी हो गई, दोनों ने इवोल्यूशन की थियरी दी है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए डिफरेंस क्या है बिटवीन लेमार्किज्म एंड डार्विन्स थियरी ऑफ इवोल्यूशन। फादर ऑफ इवोल्यूशन किसको कहते हैं? शायद आपको पता हो, नहीं पता है तो चार्ल्स डार्विन होता है फादर इवोल्यूशन का, ठीक है। फादर ऑफ इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन, नॉट लेमार्किज्म, ठीक है, नॉट लेमार्क। तो 13 नंबर क्या है? दिस इज अ मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ लेमार्क। यह लेमार्क का सबसे लोकप्रिय उदाहरण है। कौन सा है? अफ्रीकन जिराफ, स्नैक्स। करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी और सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इंक्रीजिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी इंटरप्रिएट्स डॉटर क्रोमोसोम कंटेन्स जीन्स फ्रॉम। आनुवांशिक विविधता बढ़ाने से बेटी के गुणसूत्रों में जीन से अंतर होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बोथ पेरेंट्स, माता पिता दोनों से, ओके, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15। अ phenomenon occurring during prophase first of meiosis is। अर्धसूत्री विभाजन एक के भविष्यवाणियों के दौरान होने वाली घटना है। इसका हिंदी वर्जन कुछ और ही हो गया, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? सिनेप्सिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। पिरेथ्रिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक है। पिरेथ्रिन या पायरेथ्रिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, पायरेथ्रिन से प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? कहाँ से प्राप्त किया जाता है? पायरेथ्रिन आपको बताना है, पायरेथ्रिन कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका ये, करेक्ट ऑप्शन इज ए। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? क्राइसेंथेमम सिनेरेरिफोलियम, ठीक है, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। तो करेक्ट ऑप्शन इसका ये है। तो पायरेथ्रिन जो है ये होता क्या है? ये इंसेक्टिसाइडल नेचर का होता है कंपाउंड, ठीक है, केमिकल कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। यह जैविक खेती में शामिल नहीं है। तो केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक उर्वरक, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? एप्रोप्रिएट यूज ऑफ काउ डंग इज मेड इन। गोबर का उचित उपयोग किया जाता है। तो आपको इसका जवाब जो है कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। मेडिसिन होगा, फ्यूल होगा, मैन्योर होगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, तो आपको देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 इज अ गैसियस प्लांट हार्मोन। एक गैसीय पौधा हार्मोन है। तो इथिलीन, ठीक है, इथिलीन, इथाइलिन, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इज अ गैसियस प्लांट हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अ वाइडली यूज्ड रूटिंग हार्मोन इज। व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला रूटिंग हार्मोन है। तो एंड करेक्ट ऑप्शन बी है, NAA, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कोई बताएगा कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 21। ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट इन वेरी हाई क्वांटिटीज। बहुत अधिक मात्रा में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है। परसेंटेज कितना है इसका? इन सब का परसेंटेज भी पता होना चाहिए। जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जो प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे कि H2O हो गया, वाटर वेपर हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CH4 मीथेन हो गया, N2O नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, O3 ओजोन हो गया, इन सब का परसेंटेज के साथ आपको पता होना चाहिए सबसे कम कौन सी गैस है, सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। गैस मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्बिंग थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन एंड प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी टू चेंज द क्लाइमेट सिस्टम इज नोन एज। जलवायु प्रणाली को बदलने के लिए थर्मल इंफ्रारेड विकिरण को अवशोषित करने वाले गैस अणु और बड़ी मात्रा में मौजूद होते हैं। तो उनका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन का जलना क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसेस में इंक्रीज करना, ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ाता है जब जीवाश्म ईंधन जलता है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 22। व्हिच ऑफ दिस इज
आर एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्गन कंटेनिंग अ स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स कहाँ होती हैं? आइरिस ऑफ आई, ब्रोंकाई ओनली, यूट्रस ओनली, तो सब में होती है भाई। तो करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव है। क्वेश्चन नंबर 25, दिस स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल इज नॉन लिविंग। पादप कोशिका की यह संरचना निर्जीव होती है। कौन सी? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, दीज सेल्स ऑफ द टेस्टिस सीक्रेट्स टेस्टोस्टेरोन। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? वृषण की ये कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती हैं, तो कौन सी है? करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? बी इज द सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेल्स ऑफ लीडिंग आर इंटरस्टिशियल सेल्स। लीडिंग या अंतरालीय कोशिकाओं उनकी कोशिकाएं, ठीक है, ये जो हैं सीक्रेट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 27, तो ये एक चीज़ और है, जो जितने भी हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स रिलेटेड क्वेश्चन आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाते हैं, उसको अच्छे से पढ़ लेना। और क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? देयर इज अ कनेक्टिव टिश्यू कॉर्ड एक्सटेंडिंग बिटवीन द टेस्टिस एंड एब्डोमिनल वॉल नोन एज। वृषण और पेट की दीवार के बीच एक संयोजी ऊतक कार्ड होता है, जिसे जाना जाता है स्पर्मेटिक कॉर्ड, उसको बोलते हैं, ठीक है, स्पर्मेटिक कॉर्ड। इसका फंक्शन भी आपको पता होना चाहिए, कभी कभी पूछ लेता है कि फंक्शन ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड, टेस्टिस कॉर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच ऑफ दीज इज एन एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड इन द मेल मैमल्स। इनमें से कौन सा स्तनपायी जीवों में एक सहायक प्रजनन ग्रंथि है? तो वो ग्रंथि जो है प्रोस्टेट ग्लैंड है। कहाँ पाई जाती है? प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है लोकेटेड बिटवीन ब्लैडर एंड पेनिस, ब्लैडर और पेनिस के बीच में, एंड जस्ट इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम। ओके, इसका मेन फंक्शन क्या है प्रोस्टेट ग्लैंड का? प्रोस्टेट ग्लैंड का जो मेन फंक्शन है वो क्या करता है? सिक्रीशन करता है। प्रोस्टेट सिक्रिएट्स फ्लूइड दैट नॉरिसेस एंड प्रोटेक्ट स्पर्म। वो ऐसा फ्लूइड आपके बॉडी से, मीन्स वहां से सिक्रिएट करता है, जो आपके स्पर्म को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, नॉरिश करता है, ठीक है। स्पर्म्स आर रिप्रोडक्टिव सेल और गैमीट। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, इन अ फीमेल रैबिट द एक्सपेंडेड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज नोन एज। मादा खरगोश में डिम वाइनी के विस्तारित समीपस्थ भाग के रूप में जाना जाता है, तो कौन सा पार्ट है वो? यूट्रस, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 13, इफ आफ्टर ओव्यूलेशन प्रेगनेंसी डज नॉट टेक प्लेस देन द कॉर्पस लीटम। कॉर्पस लीटम क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यदि ओव्यूलेशन के बाद गर्भावस्था नहीं होती तो कॉर्पस ल्यूटम का क्या काम होगा? मीन्स उसका क्या होगा? तो वो क्या होगा? खत्म हो जाएगा, डिजेनरेट इन अ शॉर्ट टाइम, कुछ ही समय में पतित हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बी है। कॉर्पस लीटम होता है क्या है? कॉर्पस लीटम इज अ मास ऑफ सेल, ठीक है। क्या होता है? मास ऑफ सेल डेट फॉर्म्स इन एन ओवरी एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन है? प्रोजेस्टेरॉन, ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी। लेकिन क्या होता है जब ये खत्म हो गया, इन आफ्टर एवोल्यूशन प्रेगनेंसी डज नॉट टेक प्लेस, तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये अभी क्वेश्चन हो रहा है 31, ग्रेफियन फॉलिकल आर करेक्टरिस्टिकली फाउंड इन द। ग्रेफियन कूप विशेषता में पाए जाते हैं, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओवरी ऑफ मैमल्स। इन दिस टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, क्वेश्चन नंबर 32, in this type of DNA replication of the two newly formed molecules, one is purely a new one and the other is an old one. इस प्रकार के डीएनए प्रतिकृति में दो नए बने अणुओं में से एक शुद्ध रूप से एक नया होता है और दूसरा एक पुराना होता है, तो क्या बोलते हैं उसको? करेक्ट ऑप्शन सी है, सेमी कंजर्वेटिव। ओके, तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए। और हाँ, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम का लिंक होगा, वहाँ अपने डाउट आप हमसे शेयर करिए, हम आपको उसका जो है सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। और क्या अच्छे से पढ़ाई करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। कोई 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 क्या है कि वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन हो, ठीक है, तो आप दे सकते हैं ताकि आगे सुधार हो सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।